मेरी डॉटर को मेथी के पराठे खाना इतना पसंद है ना कि हफ्ते में 1 से 2 बार तो उसके टिफिन में मेथी का पराठा ले जाना तो फिक्स ही है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम सॉफ्ट खस्ता मेथी के पराठे। जब भी मैं मेथी के पराठे बनाती हूँ ना, हर बार मेरी एक ही कोशिश होती है कि इन पराठों को मैं बहुत देर तक कैसे सॉफ्ट बनाए रखूं। तो इस बार मैंने जिस तरीके से मेथी के पराठे बनाए थे ना, आप यकीन नहीं करेंगे कि दूसरे दिन तक भी ये मेथी के पराठे इतने ही सॉफ्ट रहे थे। तो चलिए, ये एकदम सॉफ्ट और खस्ता मेथी के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेथी के पराठे बनाने के लिए एक बोल भरकर मेथी ले ली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डंठल का पार्ट है उसे मैंने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लिया है। जितना जो ऊपर का जो लीफी पोर्शन होता है उसे ही मैंने यहाँ पर लिया है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक बोल भरकर मेथी ले ली है। तो सबसे पहले अब हम मेथी को 2 से 3 बार पानी बदल कर अच्छे से धो लेंगे, जिससे कि मेथी के ऊपर जो भी मिट्टी या डर्ट वगैरह लगी होती है ना, वो पानी के साथ निकल जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी को पानी बदल बदल कर 2 से 3 बार अच्छे से साफ करके ले लिया है। तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस मेथी को पानी से इस तरीके से निकाल कर एक छन्नी में डाल लेंगे। छन्नी में डालने से जो भी मेथी के अंदर एक्स्ट्रा वाला पानी होगा ना, वो निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने सारे वॉश किए हुए मेथी को इस तरीके से एक छन्नी में डालकर रख दिया है। इसी तरीके से हमें इस मेथी को 10 से 15 मिनट के लिए छन्नी में ही रख देना है। यहाँ पर मुझे मेथी को छन्नी में रखे हुए काफी टाइम हो चुका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेथी से जो भी एक्सेस पानी था वो निकल चुका है और मेथी काफी हद तक ड्राई हो चुकी है। तो सबसे पहले अब हम इस मेथी को एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। जितना बारीक आप मेथी को चॉप कर सकते हैं, उतना बारीक आपको यहाँ पर मेथी को चॉप कर लेना है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इस तरीके से मेथी को चॉप करके पराठों में ऐड करने से जो पराठे है ना, वो एकदम ही कड़वे बनते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेथी को बारीक चॉप करने से जो पराठे है ना, वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। उल्टा इस तरीके से मेथी को चॉप करके पराठों में ऐड करने से जो मेथी का फ्लेवर है ना, वो पराठों में बहुत ही बढ़िया तरीके से उभर कर आता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी को कुछ इस तरीके से एकदम बारीक चॉप करके ले लिया है। इसके बाद अब हम सबसे पहले जो मेथी के पराठे का जो डो है ना, उसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो मेथी को एकदम बारीक चॉप करके रखा था, उस सारे मेथी को अब हम इस तरीके से एक बड़े से मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे चॉप किए हुए मेथी को एक बोल में निकाल लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक बोल भरकर मेथी ली थी, इसीलिए यहाँ पर अब हम 1.5 बोल भरकर गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा आटा ऐड करेंगे ना, तो जो मेथी का टेस्ट है वो पराठों में बिल्कुल भी नहीं आता है। इसीलिए जितना आपका मेथी है उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको इसमें आटा ऐड करना है। गेहूं का आटा ऐड करने के बाद अब हम इसी में 2 टेबलस्पून भरकर बेसन ऐड कर लेंगे। बेसन ऐड करने से जो पराठे है ना, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तीखापन आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर की जगह आप हरी मिर्च के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैं कई बार मेथी के पराठे बनाते रहती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी ग्रीन चिली पेस्ट का इस्तेमाल कर लेती हूँ, तो कभी कभी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसी के साथ 1 टीस्पून इतना एकदम दरदरा कूटा हुआ जो गार्लिक का पेस्ट है उसे मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना सफेद तिल भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर एक मुट्ठी भरकर धनिया को एकदम बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए, अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए, जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर पराठे का डो बनाकर तैयार कर लेना है। सर्दियों के मौसम में जो मेथी है ना, वो बाजार में बहुत सारी दिखाई देती है और वो भी एकदम ही सस्ते दामों में। और जब मेथी इतनी ताजी बाजार में मिलती हो, तब पराठे तो घर में बनने ही चाहिए, जो कि खाने में तो टेस्टी लगेंगे ही, पर हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारे मेथी के पराठे का जो डो है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से गूंथ कर यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो इसी में अब हम 1 टीस्पून इतना तेल ऐड कर लेंगे और फिर से आटे को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथेंगे। यहाँ पर मैंने आटे को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ कर ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ढक कर 5 से 6 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने के लिए रख देंगे। जितना बढ़िया तरीके से जो आटा है वो सेट होगा ना, उतनी ही बढ़िया
जो पराठे है वो बनकर तैयार होंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेथी के पराठे का जो आटा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट होकर तैयार हो चुका है। तो चलिए पराठे बेलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस हिसाब से पराठे चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पर लोही तोड़ लेनी है। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज का पराठा बनाकर तैयार कर रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर लोही तोड़ के ले ली है। तो सबसे पहले अब हम लोही को थोड़ा सा जो सूखा आटा है उसे लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे हम रोटी को बेलते हैं ना, ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर चारों तरफ से इस लोही को अच्छे से बेलना है। लोही को बेलकर हमें ज्यादा बड़ा नहीं करना है, बस इतनी सी लोही बेलकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर लेना है। ऑयल ऐड करने के बाद हमें ऑयल को इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी ऐड कर लेंगे। सूखा आटा ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। इसे ऑयल लगाने के बाद फिर से अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो सूखा आटा है उसे स्प्रिंकल कर लेंगे और फिर से इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से इसे फोल्ड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ट्रायंगल शेप में जो लोई है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो आज मैं यहाँ पर ट्रायंगल शेप में ये जो पराठे हैं इन्हें बनाकर तैयार करने वाली हूँ। आप चाहे तो गोल या स्क्वायर शेप में भी पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं और फिर इसे बेलना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस लोही को तीनों तरफ से ही अच्छे से बेल लेना है, जिससे कि जो ट्रायंगल का शेप है वो भी बना रहेगा और जो पराठा है वो हर तरफ से एकदम इवन शेप में बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो मेथी का पराठा है वो बेल कर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस मेथी के पराठे को सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तवा गरम होने के लिए रख दिया था। तवा काफी गरम हो चुका है, तो अब हम मेथी का पराठा इसमें ऐड कर लेते हैं। एक साइड से पराठा सेकने के बाद अब हम पराठे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और ऑयल अप्लाई करने के बाद अब हम पराठे को इस तरीके से फ्लिप करके दूसरे साइड से भी अच्छे से इसे सेक लेंगे। अगर आप चाहे तो तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज मैं ये पराठे तेल का इस्तेमाल करके ही बना रही हूँ। तो अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और उसे दोनों साइड से ही अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप इस तरीके से पराठे बनाएंगे ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पराठे एकदम सुपर सॉफ्ट और खस्ता ही बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैंने पराठों को दोनों साइड से ही इस तरीके से पलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम खस्ता और अंदर से एकदम सुपर सॉफ्ट ऐसा मेथी का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे तवे से निकाल लेते हैं। आप इन गर्मा गर्म मेथी के पराठों को दही या अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों के टिफिन के लिए हो या सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ये मेथी के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इन मेथी के पराठों को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक बार अगर आपने इसे मेरे तरीके से बना लिया ना, हर बार मेरे तरीके से ही आप इन पराठों को बनाना पसंद करेंगे। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।